ये रोग बीमारियां जीव के हो जाती हैं तो उस जीव को बोधि दुर्लभ है। आचार्य भगवान ये बता रहे हैं, कोई जीव शरीर से धन संपन्न सब कुछ है पर शरीर से विकलांग, बोधि दुर्लभ। ये सब कारण इस जीव को इन पर्यायों में अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए हैं। आज तक विचार करो अपन संसार में क्यों है, अपन क्यों भगवान नहीं बने? क्या भगवान बनने की योग्यता अपने में नहीं? क्या अनादि से आज तक अपने में भगवान बनने की योग्यता नहीं थी? अरे योग्यता तो है, पूर्ण योग्यता है, अपूर्ण भी नहीं, पूर्ण योग्यता है। पर जो कर्म साथ लगे हुए हैं अनादि से जीव का कर्म के साथ अनादि संबंध है। इस जीव को अपनी आत्मा की योग्यता का और कर्मों के प्रभाव का आज तक ज्ञान ही नहीं हुआ। जब जब दोनों का ज्ञान नहीं होगा और दोनों को के लक्षणों को जान करके दोनों में भेद विज्ञान नहीं होगा, समझ ही नहीं होगी, तब तक जीव अपने आत्मा का हित करेगा कैसे? तो इन पर्यायों को अगर आज अपन पुनः धारण करके यहाँ आकर के बैठ गए हैं तो किस कारण से? बोधि की प्राप्ति न होने के कारण। और अगर पूर्व में ही बोधि प्राप्त हो गई होती तो यहाँ नहीं होती, फिर कहाँ होती? जहाँ होना चाहिए था वही होते। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने उपदेश किया है कि ऐसे निरोग शरीर का मिलना, सर्वांग शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ। कदाचित निरोगी शरीर भी मिल गया पर आयु लंबी नहीं थी, तो क्या हो गया? इतनी तो घोषणा ही है अभी वर्तमान में सिद्धांत में कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही सम्यक मनुष्य को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता। अब मनुष्य जन्म नहीं लिया, 6-7 वर्ष तक जीता रहा तो मर गया, हो गई बोधि की प्राप्ति। सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता नहीं प्राप्त पूरी हो पाई, रत्नत्रय पूरा कहां से प्राप्त होगा? इसलिए बोधि बहुत दुर्लभ है। आचार्य भगवान कहते हैं लंबी आयु भी पाई तो कभी रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ साधकों की संगति प्राप्त नहीं। अतीत की सारी योग्यताएं अगर मिल भी गई, मनुष्य आयु भी मिल गया, उत्तम कुल भी मिल गया, धन संपन्नता भी हो गई, सर्वांग शरीर मिल गया, निरोगी शरीर मिल गया, लंबी आयु भी प्राप्त हो गई, इन सब के प्राप्त होने के बाद अगर रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ साधकों की संगति नहीं मिली तो भी मां कह रही है कि मिल तो गई हमें संगति। अरे आपको तो मिल गई पर सोचो तो जरा कितनों को नहीं मिली, कितनी दुर्लभ। जीव कितने जीव जन्मे हैं उत्तम कुल में, मैं ये बता रहा हूं। तो ये देखो उत्तम कुल में भी कितने जीव जन्मे हैं, धन संपन्न भी है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कोई सुबह की व्यवस्था हो जाए तो शाम की व्यवस्था करनी है। निरोगी शरीर भी है, इतना तो शरीर योग्य है कि कुछ कर सकता है, पर
काय में उलझे हुए हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। और जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान है, वे धन की इतनी चाह लिए बैठे हैं कि सोचते हैं कि दुर्गा में सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं, अपने क्षेत्र में मैं सबसे ऊपर हूं। जो जिस क्षेत्र का व्यापारी है उसमें भी मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। अरे हो जाएगा ऊपर तो तुम सबसे ऊपर थोड़ी ना पहुंच जाओ। सबसे ऊपर पहुंचाने वाला कोई है तो केवल रत्न मार्ग। यहाँ की ऊंचाई इतने नीचे ले जाएगी कि खोजने से भी ना मिलोगे कि कहां पहुंचे। पर रत्न की चोटी पर जो पहुंच गया वो ध्यान रखना, वो लोकाग्र पर हो जाता है। इसलिए रत्नधारी साधकों की संगति आसन्न भव्य निकट भव्य जीवों को ही रुचिकर लगती है। ध्यान रखना, ये तुम जो जिनेंद्र भगवान की देशना आज सदगुरु के मुख से सुन रहे हो, कोई ना कोई तुम्हारा भी भाई पूर्व पर्यायों का इतना प्रबल पुरुषार्थ रहा है कि जिसके कारण आज तुम्हारा ऐसा तापिसे पुण्योदय में आया है कि हम सदगुरु के मुख से यह जिनेंद्र देश में सुनेंगे, बातचीत सुनेंगे, क्योंकि हमारे आत्मा के लिए है। और तुम्हारा क्या प्रयोजन बताओ? यहाँ पे तुम्हें धन मिलता है क्या? भोजन मिलता है क्या? है जीवलोक योगी कोई भी साधन अगर तुम्हें यहां मिलता हो तो बताओ, एक भी साधन तुम्हें यहां नहीं मिलता। अभी तुम उन सब साधनों को छोड़कर कितनी देर बैठते हो? सिर्फ इसलिए कि यहां हमें अपने आत्मा के हित की बात मिलेगी। इतना सा प्रयोजन मात्र है जीव का। और ये भाव है कि यही बात सर्वश्रेष्ठ है। तब सुनने बैठ इसके पीछे तो कारण तो यही। एक बात और बताएं, ये बात सही कह रही है माँ कि आपके पास अगर ये धर्म होगा तो इसके निमित्त से जो पुण्य संचय हो रहा है उससे सारी चीजें स्वयं प्राप्त होने लग जाती हैं। ये तो जिनेंद्र देव की वाणी तो कल्पवृक्ष है, वहां जो मांगो वो मिल जाता है। तो ध्यान रखना, आप पूजन में कहते हो शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। देखो आप जिनेंद्र देव की पूजन करके पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुके हैं, ठीक है ना? अब जिनेंद्र देव के पूजन से निवृत्त होने के बाद आप क्या चाहते थे, क्या भावना करते हैं आप? तो आपकी भावना क्या रह गई है आप? कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कहे के, दोष ढाकू सभी का। देखो तो कितनी उत्तम भावना होती है। एक आसन्न भव्य निकट भव्य जीव की ही ऐसी भावना हो सकती है, ध्यान रखना। और ऐसा आचरण वो ही कर सकता है जो वास्तव में निकट भव्य। तो लाभ सत्संगति का, हे भगवान मैंने जो भी पुण्य प्राप्त किया हो उस पुण्य के उदय में मुझे सत्संगति का लाभ प्राप्त हो जाए, वहां खर्च हो जाए हमारा पुण्य। तो रत्नत्रय के धारक साधु जनों की संगति नहीं मिलती और किसी
प्रकार अगर पुण्य के उदय से साधु संगति का लाभ भी हो जाए तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तत्वार सिद्धांत रूप सम्यक की प्राप्ति दुर्लभ है। अहोदशील जो तो बिना पावे साहु संसग्रम अह तम पी कह भी पावदी सम्मतम कह भी अयुतुलहम। सम्यक की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जो रत्नत्रयधारी साधुओं की संगति भी करते हैं पर उनसे सम्यक तो प्राप्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर पाता। उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है वो बात रुच कर नहीं लगती, बस संगति करेंगे। अनेक प्रकार के जीव हैं, जब भी रत्नत्रयधारी की संगति होगी तो आज नहीं तो कल लाभ तो उसे होना ही होना है, क्योंकि अगर संगति ऐसी करी है तो इस संगति का फल तो बेटा तुम्हें मोक्ष मार्ग ही मिलेगा। पर हाँ, कई प्रकार के जीव होते हैं संसार में। एक जीव वह है जो रत्नत्रयधारी की संगति करके उनकी विनय करता है। एक जीव वह है कि जो रत्नत्रयधारी की संगति करके उनकी अभिनय करता है तो संगति। पर संगति में भी देखो कैसे जीवों के परिणाम है, एक के अंदर विनय का परिणाम है और एक के अंदर अभिनय का परिणाम है। और एक जीव अभिनय कर रहा है और सैकड़ों जीव उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, और एक जीव विनय कर रहा है और सैकड़ों जीव उसकी भी अनुमोदना कर रहे हैं। उन सबको अलग अलग फल प्राप्त होने वाले हैं। हम लोग को पद्म पुराण जी में एक कथानक आता है। एक आचार्य संघ समेत शिखर जी की वंदना के लिए जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था। तो उस गांव में जितने लोग थे वो नहीं जानते थे कि रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनिराज क्या होते हैं, इन साधुओं का क्या स्वरूप होता है, नहीं पहचानते थे। तो वो उनके साथ अभद्र मन वचन काय की चेष्टाएं करने लगे। यह देख करके उस नगर में रहने वाला एक कुम्हार जो घट बनाता था, कुम्हार उसने देखा तो उसने गांव के लोगों को समझाया कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से महान पाप कर्मों का बंद होता है, इत्यादि इत्यादि। उसने अपने विवेक से उन सबको समझाया, उन सबको रोका। उस जीव को उस समय पुण्य का बंध हुआ। और जिन जीवों ने मुनराज साधु संघ की अवज्ञा की, अवहेलना की, अनादर किया, अभिनय की, उन सबको पाप कर्म का बंध हुआ। एक बार नगर में कोई घटना घटित हो गई और नगर में जब घटना घटित हुई तो जो राजा था, राजा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने अपने पूरे नगर में आग लगा दी। सारे नगर के जीव जल करके नष्ट हो गए। पर जो कुम्हार का जीव था वो पुण्योदय से उस दिन बाहर गया। कौन बचा? केवल एक कुम्हार का जीव बचा और बाकी सब जीव जल करके नष्ट। आगे भी उसमें कहा गया है, वे सब कौड़ी हुई और जो कुमार का जीव था वो सेठ बन गया। वे सब कौड़ियां सेठ ने खरीद ली।
ये क्रम चलता रहा। आगे जाकर के फिर वो सब 60,000 सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए। वो भी किसी कारण वशात मृत्यु को प्राप्त हुए और उनमें जो वह जीव था कुम्हार का जीव वो ही एक से बचा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि रत्नत्रय धारू साधु की संगति भी दीपो होती है, पर एक दीपो होता है जो विनय को प्राप्त हो जाता है, एक दीपो होता है जो अभिनय को प्राप्त हो जाता है। अनेकों जीव अनुमोदना करने वाले होते हैं, वे अनुमोदना के कारण ही सम्यक या मिथ्या गलत फल को पाप या पुण्य जैसे उनकी अनुमोदना होती है वैसे फल को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए बंधु रत्नत्रयधारी साधु जनों की संगति प्राप्त करके एक ही भावना करना कि हे भगवान नमोस्तु, आप जैसे रत्नत्रय की प्राप्ति मुझे भी दो। ये हो गई साधु संगति, समझ गए ना? क्योंकि दुर्लभ क्या है? बोधि। भगवान ऐसे ही बोधि की प्राप्ति हमें भी हो, ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति हमें भी हो, हमारी आत्मा भी इन दुखमय पर्यायों से छूट करके और परम सुख दशा को प्राप्त करे, ऐसी प्राप्त भावना हमें करना चाहिए। चारों गति में जन्म लिया, पुण्य पाप ये कर्म किया, कर्मों का अनुभव करके, कर्मों का अनुभव करके कभी न दुर्लभ धर्म लिया। बोधि का चिंतन हो, बोधि का चिंतन ज्ञानी को भाए रे, बन है पानी की वो सब मिट जाए रे, बन है पानी की वो सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी सब क्या घट जाए रे, बन है पानी की वो सब मिट जाए रे, बन है पानी की वो सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जय बोले ब्रजराज श्री शांतिनाथ भगवान की जिनागम पंथ जयवंत हो।